हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का SDMB IC इंटर कॉलेज इलाहाबाद जिला महाराजगंज के ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 का चैप्टर 9 जिसका नाम है रूरल एंड अर्बन लाइफ, जिसका हिंदी मीनिंग होता है ग्रामीण और शहरी जीवन। देखें, इस पाठ का नाम ग्रामीण और शहरी जीवन रखा गया है, रूरल एंड अर्बन लाइफ। तो जाहिर सी बात है इसमें गांव और शहर की ही बातें बताई गई होंगी, लेकिन इस चैप्टर को यहाँ पर देने का उद्देश्य बच्चों को ये सिखाना कि जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये कन्वर्सेशन चल रहा है, राकेश है, पीयूष है, प्रिया है, तो इन लोगों का ये कन्वर्सेशन चल रहा है। तो इस कन्वर्सेशन या इस चैप्टर को देने का मतलब यही है कि बच्चों को सिखाया जा सके कि कैसे कन्वर्सेशन करते हैं इंग्लिश में, कैसे इंग्लिश में बातचीत करते हैं। तो इसीलिए ये चैप्टर दिया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रूरल एंड अर्बन लाइफ। देखें, दिया है वन संडे इवनिंग राकेश एंड माया कम्स टू पीयूष हाउस। वन संडे इवनिंग, वन संडे मीन्स एक रविवार को, इवनिंग शाम, यानी एक रविवार की शाम को राकेश एंड माया, राकेश और माया कम्स आते हैं टू पीयूष हाउस। पीयूष हाउस देखें, पीयूष के बाद एपोस्ट्रोफी लगाया है, इसका मतलब काकी के होता है जब एपोस्ट्रोफी लगा हुआ होता है। तो इसका मतलब पीयूष के घर, यानी कि एक रविवार की शाम को राकेश और माया पीयूष के घर आते हैं। यहाँ से ये चैप्टर स्टार्ट किया गया है। आते हैं तो उसके बाद होता क्या है, कन्वर्सेशन चल रहा है। देखें, राकेश कहता हेलो पीयूष, हेलो प्रिया, यानी कि जब उसके घर आता है तो वो दो लोगों को पाता है, जिसमें कौन कौन है, पीयूष है, प्रिया है। तो वही उन लोगों को देख करके वो ग्रीट करता है, अभिवादन करता है, क्या कि हेलो पीयूष, हेलो प्रिया, आई केम हियर एट 4 दिस आफ्टरनून बट यू वेर नॉट हियर। कह रहा है कि हेलो पीयूष, हेलो प्रिया, कि सुनो पीयूष और सुनो प्रिया, आई केम हियर, आई मैं केम आया था, हियर यहाँ, एट 4 बजे, एट 4 दिस आफ्टरनून, यानी कि इस दोपहर के 4 बजे। कह रहा है राकेश कि मैं इस दोपहर के 4 बजे मैं यहाँ आया था, बट यू वेर नॉट हियर, बट यू लेकिन तुम या तुम लोग या आप लोग, वेर थे, नॉट नहीं हियर यहाँ, लेकिन आप लोग यहाँ नहीं थे। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर, हाउ लॉन्ग कब से, यू हैव बीन आप लोग हैं, हियर यहाँ, आप लोग कब से यहाँ रह रहे हैं, ये आशय है। पीयूष बोला, जैसे किसी के वहाँ जाते हैं कैसे बात करते हैं, कह रहा है कि हेलो पीयूष, हेलो प्रिया, आई केम हियर एट 4 दिस आफ्टरनून बट यू आर नॉट हियर। हेलो पीयूष, हेलो प्रिया, अभिवादन किया। उसके बाद कहा कि मैं इस दोपहर के बाद 4 बजे आया, किंतु आप लोग यहाँ नहीं थे। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर, आप लोग कब से यहाँ हैं, या कब से रह रहे हैं, या कब से ही हैं, ऐसे क्या। उसके बाद देखें पीयूष क्या बोलता है कि वी हैव बीन हियर सिंस 6 o'clock। पीयूष आंसर देता है, रिप्लाई देता है उसके बातों का कि वी हैव बीन, हम रह रहे हैं, चाहे हम हैं हियर यहाँ, सिंस 6 o'clock, कितने बजे से, 6 o'clock बजे, हम यहाँ 6 बजे से रह रहे हैं। ये अगर ये आंसर करना हो किसी को, अगर कोई पूछता कि आप लोग कब से यहाँ रह रहे हैं, तो इसको बोलेंगे हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर। और इसका अगर आंसर देना हो तो मान लो हम 6 बजे से यहाँ रह रहे हैं, तो वी हैव बीन हियर सिंस 6 o'clock, यानी कि हम यहाँ 6 बजे से रह रहे हैं। फिर राकेश कहता ओह एंड व्हाट आर यू डूइंग पीयूष, यानी कि यहाँ पे देखें पीयूष दे दिया है, वोकेटिव केस बोलते हैं इसको। तो ये पीयूष को बोला क्या कि ओ अच्छा अच्छा है, अरे
एंड व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट मीन्स क्या, आर यू डूइंग तुम कर रहे हो, क्या तुम कर रहे हो, अर्थात तुम कर क्या रहे हो। किससे पूछा, पीयूष से, चूंकि यहाँ पे नाम दे दिया है। तो राकेश बोला पीयूष तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अरे या अच्छा कह सके, अच्छा पीयूष तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो फिर पीयूष बोलता है नथिंग। जैसे अगर कोई कुछ बोले कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, तो बस अगर ये जवाब देना कि कुछ नहीं कर रहे हैं तो सीधे कह देंगे नथिंग। तो उसी तरह पीयूष ने उत्तर दिया नथिंग, आई हैव बीन सीटिंग हियर फॉर 1 आवर एंड थिंकिंग। कह रहा है कि नथिंग कुछ नहीं, यानी कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। आई हैव बीन सीटिंग हियर, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ फॉर 1 आवर, 1 घंटे से, एंड थिंकिंग और सोच रहा हूँ, यानी कि मैं यहाँ 1 घंटे से बैठा हुआ हूँ और सोच रहा हूँ। किसने बताया ये, पीयूष ने। फिर देखें राकेश ये पूछता है कि व्हाट हैव यू बीन थिंकिंग अबाउट। व्हाट क्या, अबाउट लास्ट में दिया जरूर है लेकिन उसका संबंध इसी व्हाट से ही है कि व्हाट अबाउट, इसका मतलब यह कि किसके बारे में। हैव यू बीन थिंकिंग तुम सोच रहे हो, तुम किसके बारे में सोच रहे हो, किसने बोला, राकेश। अगर इसको इंग्लिश में बोलना हो कि तुम किसके बारे में सोच रहे हो तो व्हाट हैव यू बीन थिंकिंग अबाउट, तुम किसके बारे में सोच रहे हो, ऐसे झटके से बोलेंगे। यह है कि आप लोग इंग्लिश बोल लेंगे लेकिन क्या है कि थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बार बार आप ट्राई करेंगे, निसंदेह एक दिन फर्राटे से इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। तो देखें पीयूष के आंसर देता है आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट द समर वेकेशंस। दिया है आई हैव बीन थिंकिंग, मैं सोच रहा हूँ, थिंक मतलब सोचना, मैं सोच रहा हूँ अबाउट बारे में, किसके, द समर वेकेशंस, गर्मी की छुट्टियों के, मैं गर्मी की छुट्टियों के बारे में सोच रहा हूँ। इसको कई बार जब आप बोलेंगे तो बार बार बोलने से ये फराटे से बोलना आ जाए। आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट द समर वेकेशंस, मैं गर्मी के छुट्टियों के बारे में सोच रहा हूँ। फिर राकेश का ओ आई सी, यानी कि उसके बाद देखें एंड व्हाट हैज प्रिया बीन डूइंग फॉर द लास्ट 1 आवर। कह रहा है राकेश की ओ आई सी, अरे आई सी मतलब मैं देखता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ नहीं कहेंगे, कहेंगे ओ, यानी कि अरे ये बात है, मैं देखता हूँ, ऐसे नहीं कहेंगे, ओ ये बात है। एंड व्हाट हैज प्रिया बीन डूइंग, एंड व्हाट और क्या हैज प्रिया बीन डूइंग, प्रिया क्या कर रही है, फॉर द लास्ट 1 आवर, यानी कि पिछले 1 घंटे से, चूंकि दोनों लोग वहां बैठे हुए थे तो इसीलिए पूछा, और पिछले 1 घंटे से प्रिया यहाँ क्या कर रही है। तो फिर पीयूष बोला कि देखेंगे आप, शी हैज बीन रीडिंग, वो पढ़ रही है, शी हैज बीन रीडिंग, वो पढ़ रही है। यहाँ पे देखें हैज बीन लगाया हुआ है, इसका मतलब ये है कि भले यहाँ पर समय नहीं दिया हुआ है लेकिन मानेंगे कि वो कुछ टाइम से पढ़ रही है। तो शी हैज बीन रीडिंग, वो पढ़ रही है। लुक देखो, शी इज स्टिल रीडिंग, वो अभी तक पढ़ रही है। सी वह इज है, रीडिंग पढ़ रही, स्टिल अभी तक, देखो वो अभी तक पढ़ रही है। शी इज नो लिसनिंग टू अस, शी इज नो लिसनिंग, वो कुछ नहीं सुन रही है, टू अस हमारा, या वो हमारा या हमारी बात को कुछ नहीं सुन रही है, यानी वो हमारी बात को बिल्कुल नहीं सुन रही है। उसके बाद देखते हैं क्या होता है, दिया हुआ है, देखें जैसा कि अब आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 4 बच्चे हैं और आपस में यही बच्चे कन्वर्सेशन कर रहे हैं। तो देखें, तो तब तक जब पीयूष बोला कि प्रिया क्या कर रही है तो वो बताया पीयूष की प्रिया अभी पढ़ रही है, देखो अभी तक वो हमारी बात को नहीं सुन रही है। उसके बाद देखें प्रिया फिर बोल दी, अभी तक प्रिया नहीं बोली थी, राकेश और पीयूष की वार्तालाप चल रही थी, लेकिन अब प्रिया बोल रही है। क्या, यस आई एम, हाँ मैं हूं। आई हैव बीन लिसनिंग टू एवरीथिंग, और आगे बोल रही है कि आई हैव बीन लिसनिंग, मैं सुन रही हूं, टू एवरीथिंग, सब कुछ, मैं सब कुछ सुन रही हूं, मैं प्रत्येक चीज यानी कि सब कुछ मैं सुन रही हूं।
यहाँ पे भी देखें हैव बीन लगाया हुआ है, इसका मतलब यह है कि काफ़ी टाइम से, भले ही नहीं दिया हुआ है टाइम, लेकिन मानेंगे कि वो काफ़ी टाइम से सुन रही है जब से ये लोग बात कर रहे हैं। नाउ आई शैल आस्क यू अ क्वेश्चन। नाउ अब आई शैल आस्क, मैं पूछूंगी, यू तुम लोगों से या तुमसे, अ क्वेश्चन एक प्रश्न। अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूंगी। बोला कौन? प्रिया बोली। क्या? कि व्हाट विल यू एंड माया बी डूइंग डे आफ्टर टुडे। पूछी कि व्हाट विल यू एंड माया, व्हाट क्या, विल यू तुम, एंड माया और माया, यानी कि तुम और माया विल बी डूइंग कर रहे होगे डे आफ्टर टुडे, यानी कि आज के दिन के बाद, अर्थात कल। तुम आज के दिन के बाद क्या कर रहे होगे? राकेश तब कहता है आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता। अगर ये बात कहना हो मुझे नहीं पता, चाहे मैं नहीं जानता, आई डोंट नो, इंग्लिश में बस ऐसे बोल देंगे, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। व्हाट विल यू बी डूइंग, तुम क्या कर रही हो, तुम क्या कर रही होगी? राकेश पूछ दिया। मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इतना कहने के बाद राकेश फिर पूछ दिया कि व्हाट विल यू बी डूइंग, यानी कि तुम क्या कर रही होगी। अब देखें आगे क्या होता है। जब पूछा कि तुम क्या कर रही होगी, तो फिर प्रिया बता दे, पीयूष एंड आई शैल बी इन आवर विलेज। पीयूष एंड आई, पीयूष और मैं, शैल बी होंगे इन आवर विलेज, कहाँ होंगे? अपने गांव में। पीयूष और मैं अपने गांव में, चाहे हमारे गांव में होंगे, हमारे ही कहें। आवर ग्रैंड पेरेंट्स हैव समन्ड अस। आवर ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे दादा दादी, हैव समन्ड, समन्ड मतलब होता है बुलाना, यानी कि बुलाए हैं अस, हमें। किसको बुलाए हैं? हमें बुलाए हैं। हमारे दादा दादी हमें बुलाए हैं। कहाँ? गांव। At this time we will be sitting and playing with our friends in the village। और आगे ये भी प्रिया बता रही है कि at this time, इस समय, we will be sitting, हम बैठे रहे होंगे, चाहे बैठे होंगे, and playing और खेल रहे होंगे, with our friends अपने दोस्तों के साथ, in the village गांव में। इस समय हम बैठे रहे होंगे और अपने दोस्तों के साथ उस गांव में खेल रहे होंगे, बता रही है प्रिया। तो फिर देखें राकेश क्या कहता है कि हाउ लॉन्ग विल यू बी स्टेइंग देयर। हाउ लॉन्ग, कब तक, विल यू बी, विल यू यानी कि तुम, विल भी होगे, स्टेइंग रुके, यानी कि रुके रहे होगे, देयर वहां, यानी कि तुम लोग वहां कब तक रुके रहोगे। फिर प्रिया बोली, वी विल बी स्टेइंग देयर टिल थर्सडे। वी विल बी स्टेइंग, हम रुके रहेंगे, हम रुके होंगे, देयर वहां, कहाँ? गांव में। टिल थर्सडे, कब तक? टिल तक, थर्सडे बृहस्पतिवार, कब तक? बृहस्पतिवार, यानी कि बृहस्पतिवार तक। प्रिया कही कि हम वहां बृहस्पतिवार तक रहेंगे या रुके रहेंगे। फिर उसके बाद देखें माया क्या कही कि डिड यू गो टू द विलेज लास्ट वेकेशंस। डिड यू गो, क्या तुम गए थे? जब डिड से हो तो क्या से स्टार्ट करेंगे हम? क्या तुम गए थे टू द विलेज, उस गांव में, लास्ट वेकेशंस, पिछले छुट्टियों में? क्या तुम पिछले छुट्टियों में वहां गए थे? पिछले छुट्टियों में उस गांव में गए थे? किसने बोला? माया ने बोला। फिर पीयूष कहता नो वी डिडंट। डिडंट मतलब डिड नॉट, कह रहा है कि पीयूष नहीं, वी डिडंट मतलब हम लोग नहीं गए थे। कहाँ? गांव में। कब? पिछले छुट्टियों में। पिछली छुट्टियों में हम नहीं गए थे। विल यू गो विथ अस,
इतना बताने के बाद हम नहीं गए थे। पीयूष बोला कि विल यू गो विथ अस। विल, ये विल से स्टार्ट किया, फिर क्या से स्टार्ट करेंगे, क्या यू तुम गो जाओगे, चलोगे, जाओगे, विथ अस हमारे साथ, क्या हमारे साथ तुम चलोगे। कौन बोला, पीयूष, माया से। तो फिर माया क्या बोली, आई वॉन्ट टू हैव समथिंग चेंज। आई वॉन्ट टू हैव समथिंग चेंज मतलब आई वॉन्ट, मैं चाहती हूं, टू हैव रखना, समथिंग चेंज कुछ परिवर्तन, मैं कुछ परिवर्तन करना चाहती। व्हाट डू यू थिंक, क्या परिवर्तन करना चाहते हो। पिछली बार देखें हम लोग नहीं गए थे, लेकिन इस बार कुछ चेंज कर रहे हैं। हो सकता है कभी ये लोग गए हों, लेकिन इस बार कुछ अलग करना चाहते हैं। क्या कि व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो। राकेश, राकेश नाम ले लिया है। तो यहाँ पे माया बोली कि राकेश तुम क्या सोचते हो। वी विल हैव अ नाइस टाइम देयर। वी विल हैव, हमारे पास होगा, अ नाइस टाइम, एक सुंदर समय, अच्छा समय देयर, वहां। माया बोली कि हमारे पास वहां अच्छा समय होगा। तो राकेश से पूछी है, तो देखें राकेश क्या कहता, ऑल राइट, सब ठीक है। सब ठीक है मतलब ऑल राइट, ऐसे बोलेंगे। वी विल गो विथ यू, हम तुम्हारे साथ जाएंगे। विल गो जाएंगे, विथ यू तुम्हारे साथ, हम तुम्हारे साथ जाएंगे। थैंक यू प्रिया। उसके बाद इतना कहने के बाद राकेश कहता है थैंक यू प्रिया, यानी कि प्रिया धन्यवाद। फिर राकेश देखें दिया है आफ्टर 2 days, देखें दिया है कि आफ्टर 2 days दे ऑल गो टू द विलेज। राकेश कहा आफ्टर 2 days, 2 दिनों बाद, दे ऑल गो टू द विलेज। दे ऑल गो, वे सभी गो जाते हैं, टू द विलेज, कहाँ, उस गांव में। कह रहा है कि 2 दिन के बाद वे सभी उस गांव जाते हैं। दे रिटर्न ऑन थर्सडे आफ्टरनून। दे रिटर्न, वे वापस आते हैं, ऑन थर्सडे, बृहस्पतिवार को, आफ्टरनून, दोपहर के बाद, और वे बृहस्पतिवार को दोपहर के बाद वापस आते हैं। जैसा कि वो पहले ही बताया था कि प्रिया बताई थी कि बृहस्पतिवार तक हम लोग रुकेंगे, तो वही कह रहा है कि वे लोग जाते भी हैं और बृहस्पतिवार को दोपहर के बाद लौट आते हैं, वापस आ जाते हैं। कहाँ से, गांव से। अब देखें उसके बाद क्या होता है। इन द इवनिंग दे मीट अगेन एंड टॉक अबाउट द टाउन एंड कंट्री लाइफ। इन द इवनिंग, इनमें, द इवनिंग शाम, यानी कि शाम में, दे मीट, वे मिलते हैं, अगेन पुनः, शाम में वे पुनः मिलते हैं, एंड टॉक, और बात करते हैं, अबाउट द टाउन, अबाउट बारे में, किसके बारे में, द टाउन एंड कंट्री लाइफ, शहरी और ग्रामीण जीवन के बारे में। वो लोग गांव से होके आते हैं तो मिलते हैं पुनः, और ग्रामीण और शहरी जीवन के बारे में बात करते हैं। वो सभी लोग, माया, प्रिया, राकेश, पीयूष, ये सभी। अब देखें होता क्या है। दिया है पीयूष, वेल राकेश, डिड यू लाइक द विलेज। पीयूष बोला कि वेल, अच्छा, अच्छा राकेश, चाहे ठीक है राकेश, डिड यू लाइक द विलेज, क्या गांव तुम्हें अच्छा लगा या पसंद आया, या क्या तुमने गांव पसंद किया। तो राकेश कहा यस आई डिड, यानी कि कहा हाँ, आई डिड मतलब मैंने किया, अर्थात मैंने पसंद किया, गांव मुझे अच्छा लगा। बट लाइफ इज नॉट ईजी फॉर द पीपल देयर, बट लेकिन लाइफ, जीवन, इज नॉट, नहीं है, ईजी, आसान, फॉर द पीपल, लोगों के लिए, देयर, वहाँ, लेकिन वहाँ लोगों के लिए जीवन आसान
नहीं है। अब देखें उसके बाद क्या होता है, देखेंगे जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, देखें दिया है। फिर पीयूष बोला यस यू आर राइट, यू आर राइट, तुम ठीक हो, अर्थात आशय ये है कि तुम ठीक कह रहे हो। क्या क्या ठीक कह रहे हो? कि वहाँ का जीवन आसान नहीं है वहाँ के लोगों के लिए। कहाँ के? ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव के लोगों के लिए जीवन आसान नहीं है। देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क, देयर इज, वहाँ है अ लॉट ऑफ वर्क, बहुत सारा काम, वहाँ बहुत अधिक कार्य है। पीपल इन द विलेज गेट अप अर्ली एंड वर्क मेनी आवर्स एवरी डे, कह रहा है एवरी डे, कह रहा है कि पीपल, लोग, इन द विलेज, गांव में, गेट अप, जगते हैं, अर्ली, जल्दी, एंड वर्क, और काम करते हैं, मेनी आवर्स, कई घंटे, एवरी डे, प्रत्येक दिन। लोग गांव में जल्दी जगते हैं और कई घंटे प्रत्येक दिन काम करते हैं। ऐसे होता है गांव का जीवन। आपस में लोग बात कर रहे हैं। समटाइम्स दे वॉक ए लॉन्ग वे टू देयर फील्ड्स एंड कम होम लेट इन द इवनिंग। समटाइम्स, कभी कभी, दे वॉक ए लॉन्ग वे, कभी कभी वे काफी चलते हैं, बहुत अधिक दूर तक चलते हैं, टू देयर फील्ड्स, अपने खेतों में। कभी कभी वो अपने खेतों में, देयर फील्ड्स दिया है, अपने खेतों में काफी लंबे रास्ते तक चलते हैं। एंड कम होम लेट, और आते हैं होम, घर, लेट, देर में, इन द इवनिंग, शाम में, और शाम में देर से घर आते हैं। बट इट इज हेल्दी लाइफ एंड दे लाइक इट, किंतु इट इज हेल्दी लाइफ, क्योंकि यह, किंतु यह, इट, यह इज है, यह होता है हेल्दी लाइफ, स्वस्थ जीवन, एंड दे लाइक इट, और वे लाइक, पसंद करते हैं, इट, इससे, किंतु यह स्वस्थ जीवन होता है और वे इसे पसंद करते हैं। क्या? खेती बाड़ी करना। गांव के लोग ज़्यादातर खेती बाड़ी का ही काम करते हैं। अब देखें आगे दिया हुआ है। फिर राकेश बोला यस आई लाइक लाइफ इन अ विलेज टू। राकेश कहता है कि हाँ, आई लाइक, मैं पसंद करता हूँ, लाइफ, जीवन, इन ए विलेज टू, यानी कि एक गांव में, टू भी, यानी कि मैं भी एक गांव में जीवन पसंद करता हूँ। या ऐसे भी कह सकते हैं कि मैं भी एक गांव का जीवन पसंद करता हूँ। ये बात किसने कहा? राकेश ने कहा। अब देखें क्या होता है। देयर आर सम गुड थिंग्स इन विलेज लाइफ। आगे राकेश कहता है कि देयर आर सम गुड थिंग्स, यानी कि देयर आर हैं कुछ, सम कुछ, गुड थिंग, अच्छी चीजें, इन विलेज लाइफ, गांव के जीवन में। गांव के जीवन में कुछ अच्छी चीजें हैं। क्या दिया है? दिया है कि आई एग्री, मैं सहमत हूं, बट आई लाइक टाउन लाइफ बेटर। वार्तालाप चल रहा है इन लोगों का। किंतु मैं सहमत हूं, किंतु आई लाइक टाउन लाइफ बेटर, यानी कि आई लाइक, पसंद करता हूं, टाउन, नगर का, शहर का, लाइफ, जीवन, बेटर, बेहतर या अधिक, लेकिन शहर के जीवन को अधिक मैं पसंद करता हूं। कौन बता रहा है? राकेश। यानी कि गांव को भी ये पसंद करता है राकेश, लेकिन बेहतर किसको मानता है? टाउन को, शहर को। इन टाउन्स देयर आर गुड रोड्स, शॉप्स ऑफ ऑल काइंड्स, सिनेमाज, पार्क्स एंड मेनी अदर थिंग्स। बता रहा है आगे राकेश कि इन टाउन्स, शहरों में, नगरों में, देयर आर गुड रोड्स, देयर आर हैं, क्या हैं शहरों में? गुड रोड्स, अच्छी सड़कें, शॉप्स ऑफ ऑल काइंड्स,
सभी प्रकार की दुकानें, सिनेमाज यानी कि सिनेमा, पार्क, उद्यान या पार्क एंड मेनी अदर थिंग्स, और कई दूसरी चीजें। यानी कि शहरों में अच्छी सड़कें हैं, कई प्रकार सभी प्रकार की दुकानें हैं, सिनेमा है, पार्क हैं और कई दूसरी चीजें हैं। यू कैन नॉट फाइंड ऑल दीज थिंग्स इन अ विलेज। यू कैन नॉट फाइंड, तुम नहीं पा सकते हो, दीज थिंग्स, ऑल दीज थिंग्स, इन सभी चीजों को, इन अ विलेज, एक गांव में। तुम इन सभी चीजों को एक गांव में नहीं पा सकते हो। वार्तालाप चल रहा है ये पीयूष राकेश के बीच में। अब देखें होता क्या है। फिर पीयूष बोला क्या, देखें दिया हुआ है कि पीयूष कहता है देयर आर नॉट एनी सिनेमा हाउस इन ग्रैंडफादर्स विलेज। देयर आर नॉट, नहीं है, एनी सिनेमा, कोई सिनेमा हाउस घर, कोई सिनेमा घर नहीं है। कहाँ? इन ग्रैंडफादर्स विलेज, दादाजी के गांव में। दादाजी के गांव में कोई सिनेमा नहीं है, पीयूष बोला। बट देयर आर सिनेमा हाउसेस इन सम विलेजेस नाउ। लेकिन, बट लेकिन, देयर आर यानी कि हैं सम सिनेमा हाउस, सिनेमा घर, इन सम विलेज नाउ, कुछ गांव में, नाउ अब, लेकिन अब कुछ गांव में सिनेमा घर है। आगे बता रहा है द रोड्स इन द विलेज आर नॉट एज गुड एज इन द टाउन्स। द रोड्स, सड़कें, इन द विलेज, गांव में, आर नॉट, नहीं है, एज गुड एज, इतनी अच्छी जितनी की इन द टाउन्स, शहरों में। कह रहा है कि गांव में सड़कें उतनी अच्छी नहीं हैं जितना कि शहरों में। बट दे आर मच लेस नॉइजी। लेकिन दे मीन्स वे आर है मच लेस, बहुत कम, नॉइजी, शोरगुल, लेकिन वे कम शोर वाली हैं। कौन कम शोर वाली है? सड़कें। शहरों में क्या होता है? तमाम प्रकार की गाड़ियां, ऑल काइंड्स ऑफ व्हीकल, बहुत सारी गाड़ियां शहरों में होती है, लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता है। आगे दिया है यू हियर ब्लेरिंग हॉर्न ऑफ स्कूटर्स, मोटरसाइकिल्स, कार्स एंड ट्रक्स इन द टाउन। यू हियर, आप सुनते हैं, ब्लेरिंग, शोर या आवाज, किसकी? ब्लेरिंग, आवाज करते हुए भी कह सकते हैं, आवाज करते हुए आप सुन सकते हैं किसको? हॉर्न ऑफ स्कूटर्स, यानी स्कूटर के, मोटरसाइकिल के, कार के, ट्रक के हॉर्न को आवाज करते हुए सुनते हैं। कहाँ? इन द टाउन, शहरों में, नगरों में। आप स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, ट्रक के हॉर्न को आवाज करते हुए शहरों में सुनते हैं, लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता है। गांव में तो एकदम, हालांकि शोर होता है लेकिन बहुत कम। द एयर इज फाउल एंड फुल ऑफ स्मोक। द एयर इज फाउल, हवा गंदी है। कहाँ की? शहर की। जब बहुत सारे व्हीकल रहेंगे सड़कों पर तो बहुत ज़्यादा प्रदूषण होगा। शहरों में फैक्ट्रियाँ भी होती है, वहाँ की हवा दूषित हो जाती है। द एयर इज फाउल एंड फुल ऑफ स्मोक, हवा गंदी है और धुएं से भरी हुई होती हैं। इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, और यह इज है, नॉट नहीं, गुड अच्छा, फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए। और ये अर्थात ये हवा स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। अब देखें फिर प्रिया कही क्या? इट इज ट्रू, यह सत्य है। बट वी हैव ब्यूटीफुल पार्क्स एंड वी गो देयर इन द इवनिंग। तब प्रिया कही यह सत्य है कि यहाँ की हवा बहुत गंदी है, धुएं से भरी हुई है। बट वी हैव ब्यूटीफुल पार्क्स, लेकिन हमारे पास सुंदर पार्क्स हैं, उद्यान हैं। एंड वी गो देयर इन द इवनिंग, और हम शाम में वहाँ जाते हैं। कहाँ? पार्क में।
तब पीयूष कहा यू हैव टू गो टू पार्क्स, यू हैव टू गो, तुम्हें जाना है, तुम्हें जाना पड़ता है टू पार्क्स, कहाँ? पार्क्स में, उद्यान में, तुम्हें पार्क्स में जाना पड़ता है। द विलेजर्स डू नॉट नीड देम, जबकि यहाँ पे देखें कह रहा है द विलेजर्स, गांव वालों को, डू नॉट नीड, आवश्यकता नहीं होती है, देम, उनकी, जबकि गांव वालों को उनकी आवश्यकता नहीं होती है। किस चीज की? पार्क में जाने की। क्यों? क्योंकि यहाँ की हवा दूषित नहीं है, ताजी है, अच्छी है। दे हैव अ लॉट ऑफ ओपन स्पेस एंड फ्रेश एयर, दे हैव, उनके पास होता है, ए लॉट ऑफ ओपन स्पेस, बहुत अधिक खुला स्थान, एंड फ्रेश एयर, और ताजी हवा। उनके पास बहुत अधिक खुला स्थान और ताजी हवा होती है। कहाँ? गांव में। आगे बता रहा द हैप्पीनेस इज ऑल राउंड देम, हैप्पीनेस, प्रसन्नता, इज है ऑल राउंड, चारों ओर, देम, उनके, और प्रसन्नता उनके चारों तरफ होती है। तब प्रिया कही बट देयर आर नॉट मेनी शॉप्स इन द विलेज, बट, लेकिन देयर आर नॉट मेनी शॉप्स, कई दुकान नहीं है, इन द विलेजेस, गांव में, लेकिन गांव में कई दुकानें नहीं हैं। दैट इज ट्रू, और यह सत्य है। क्या देखें, फिर माया कहती है यस बट दे कैन गेट ऑल देयर फूड इन द विलेजेस एंड दे कैन गो वंस अ वीक और वंस अ मंथ टू द टाउन फॉर अदर थिंग्स। अब देखें दिया है, फिर माया कहती है कि हाँ बट दे कैन गेट, दे मीन्स वे, कैन गेट, पा सकते हैं, ऑल देयर फूड्स, अपने सभी भोजन, इन द विलेज, गांव में, एंड, और दे कैन गो, वे जा सकते हैं, वंस, एक बार, अ वीक, सप्ताह में, और अथवा वंस, एक बार, अ मंथ, माह में, टू द टाउन, नगर या शहर, फॉर अदर थिंग्स, दूसरी चीजों के लिए। कह रहा है तब माया कही हाँ वे अपने पूरे भोजन को गांव में ही पा सकते हैं, और वे सप्ताह में एक बार अथवा माह में एक बार दूसरी चीज़ों के लिए नगर जाते हैं। अब देखें, आई एग्री विथ पीयूष, आई, मैं एग्री, सहमत हूँ, विथ पीयूष, पीयूष से, मैं पीयूष से सहमत हूँ। लाइफ इन द विलेज इज क्वीट एंड पीसफुल एंड हेल्दी, कह रहा है कि लाइफ इन द विलेज, लाइफ, जीवन, इन द विलेज, गांव में जीवन या गांव का जीवन, इज है या होता है, क्विट, शांत, एंड पीसफुल, और शांतिपूर्ण, एंड हेल्दी, और स्वस्थ। गांव में जीवन शांत, शांतिपूर्ण और स्वस्थ होता है। यू कैन ऑलवेज गेट वेरी गुड फ्रेश वेजिटेबल्स एंड मिल्क एंड एग्स देयर। आगे दिया है यू कैन ऑलवेज गेट, यू, तुम या आप, ऑलवेज, हमेशा, कैन गेट, पा सकते हो, वेरी गुड, बहुत अच्छे, फ्रेश, ताजे वेजिटेबल्स, सब्जियां, एंड मिल्क, और दूध, एंड एग्स, और अंडे, देयर, वहाँ, तुम वहाँ बहुत अच्छे ताजे सब्जियां, दूध और अंडे हमेशा पा सकते हो। कहाँ? गांव में। अब इतना बात माया कही, फिर प्रिया क्या बोली कि यू आर राइट, तुम सही हो, अर्थात तुम सही कह रही हो माया को कही प्रिया कि माया तुम सही कह रही हो, बट समटाइम्स देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ वाटर, बट लेकिन समटाइम्स कभी कभी देयर इज ए प्रॉब्लम, एक समस्या है या एक समस्या हो जाती है ऑफ वाटर, किसकी? पानी की। आप मीन्स काके की वाटर, पानी। प्रिया फिर कही किंतु कभी कभी पानी की समस्या हो जाती है। कहाँ? गांव में।
Sometimes the wells go dry and there is no water for the people or for their animals. Sometimes कभी कभी the wells कुएं go dry सूख जाते हैं, कभी कभी कुएं सूख जाते हैं and there is no water और कोई पानी नहीं होता है for the people or for their animal, लोगों के लिए अथवा उनके जानवरों के लिए। कह रहा है कि कभी कभी कुएं सूख जाते हैं और लोगों अथवा उनके जानवरों के लिए कोई पानी नहीं होता है। ए लार्ज नंबर ऑफ विलेजेस आर स्टिल इलिटरेट। आगे बता रहा है ए लार्ज नंबर ऑफ विलेजेस, ए लार्ज नंबर एक अधिक संख्या ऑफ विलेजेस गांव की अधिक संख्या या अधिकांश गांव आर स्टिल आर हैं स्टिल अभी तक इलिटरेट अनपढ़। कह रहा है अधिकांश गांव अभी तक अनपढ़ हैं, मतलब अधिकांश गांव के लोग अभी भी क्या हैं, अनपढ़ हैं। दे नो वेरी लिटिल अबाउट देयर हेल्थ, दे मीन्स वे नो जानते हैं, वेरी लिटिल बहुत थोड़ा, अबाउट बारे में, देयर हेल्थ अपने स्वास्थ्य के, वे अपने स्वास्थ्य के बारे में बहुत थोड़ा ही जानते हैं। कौन? गांव के लोग। फिर माया कही यस बट देयर वुडंट बी एनी प्रॉब्लम ऑफ वाटर इन द फ्यूचर। यस हाँ, बट लेकिन देयर वुडंट बी मतलब नहीं होगी, एनी प्रॉब्लम कोई समस्या ऑफ वाटर पानी की, इन द फ्यूचर भविष्य में, लेकिन भविष्य में पानी की कोई समस्या नहीं होगी। देयर आर मेनी न्यू ट्यूबवेल्स इन द विलेजेस नाउ, देयर आर यानी कि हैं क्या हैं, मेनी न्यू ट्यूबवेल्स, मेनी कई, न्यू नए, ट्यूबवेल्स नलकूप, कई नए नलकूप हैं कहाँ, इन द विलेजेस गाँव में, नाउ अब गाँव में कई नए नलकूप हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज कमिंग टू द विलेजेस टू, इलेक्ट्रिसिटी बिजली इज कमिंग आ रही है, टू द विलेजेस गांव तक, टू भी बिजली भी गांव तक आ रही है। फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स गवर्नमेंट एंड द पीपल हैव बीन डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क इन द विलेजेस एंड मेनी थिंग्स हैव बीन चेंजिंग। कह रहा है फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ वर्षों से गवर्नमेंट सरकार एंड द पीपल और लोग हैव बीन डूइंग कर रहे हैं, अ लॉट ऑफ वर्क बहुत अधिक कार्य, इन द विलेजेस गांव में। कह रहा है कि पिछले कुछ वर्षों से सरकार और लोग गांव में बहुत अधिक कार्य कर रहे हैं, एंड मेनी थिंग्स हैव बीन चेंजिंग, और कई चीजें बदल गई हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं कि बहुत सारी चीजें बदल रही हैं। पहले कुछ और था, धीरे धीरे गांव में भी परिवर्तन हो गया। बिजली नहीं थी, बिजली पहुंच रहा है, पानी का व्यवस्था नहीं था, पानी पहुंच रहा है, सड़क उत्तम नहीं थे, सड़क की व्यवस्था हो रही है। फिर राकेश बोला क्या देखेंगे, दिया है राकेश क्या कहता है कि डू यू लाइक विलेज लाइफ बेटर देन टाउन लाइफ, देन पीयूष। राकेश कहा, देखें डू से स्टार्ट किया है लेकिन वाक्य में कहीं इंट्रोगेटिव मार्क नहीं है, जबकि होना चाहिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसी हिसाब से हम पढ़ेंगे। तब वो राकेश पूछा किससे, पीयूष से, चूंकि यहाँ पे पीयूष का नाम दे दिया है, यानी कि ये पीयूष से कहा कि पीयूष डू यू लाइक, क्या तुम पसंद करते हो विलेज गांव को, गांव के लाइफ जीवन को, क्या तुम गांव के जीवन के को पसंद करते हो बेटर देन टाउन लाइफ,
नगर के जीवन की अपेक्षा, क्या नगर के जीवन की अपेक्षा गांव के जीवन को पसंद करते हो? किसने पूछा? राकेश ने। किससे? पीयूष से। अब देखें, पीयूष बोला कि आई डोंट नो। आई डोंट नो मीन्स मुझे नहीं पता या मैं नहीं जानता हूँ। आई लाइक देम बोथ, मैं उन दोनों को पसंद करता हूँ। किन दोनों को? शहर के जीवन को और गांव के जीवन को, दोनों को। ईच हैज इट्स गुड साइड एंड इट्स बैड साइड, प्रत्येक का अपना अच्छा और बुरा पक्ष है। या ऐसे भी कह सकते हैं, प्रत्येक का, प्रत्येक कौन? गांव के जीवन का और शहर के जीवन का अपना अलग जीवन है, अपना अलग साइड का मतलब यहाँ पे जीवन से है, अपना अलग जीवन है। बट हियर इज योर फादर राकेश, किंतु हियर यहाँ इज है योर फादर, तुम्हारे पापा राकेश। राकेश, पीयूष बोला राकेश से कि राकेश किंतु यहाँ तुम्हारे पापा हैं, अर्थात आशय ये है, ये लोग वार्तालाप कर रहे थे। उसके बाद हुआ कि उसके पापा किसके? राकेश के आ गए। तो वही उन्हें देख करके पीयूष बोला कि राकेश तुम्हारे पापा यहीं हैं। तब पीयूष कहा गुड इवनिंग अंकल, कहा गुड इवनिंग अंकल, यानी कि अंकल आपको शाम का नमस्कार या प्रणाम। तब मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा कौन है? यही तो हैं राकेश के पापा, यानी कि पीयूष के अंकल। तो वो बोले, वो भी शर्मा है, तो मिस्टर शर्मा वो क्या बोले कि हेलो पीयूष, हेलो माया, हाउ आर यू। बोले कि हेलो पीयूष, हेलो माया, तुम लोग कैसे हो? तो माया बोली फाइन अंकल, यानी कि ये कहना हो कि ठीक है तो बस ऐसे ही शॉर्ट में बोल देंगे कि फाइन। तो चाचा को बोली अपने अंकल को, तो बोली अंकल फाइन, यानी कि ठीक हैं हम लोग। फिर मिस्टर शर्मा बोले क्या कि व्हाट हैव यू बीन डूइंग दिस इवनिंग, व्हाट क्या हैव यू बीन डूइंग, तुम लोग कर रहे हो दिस इवनिंग, इस शाम, इस शाम तुम लोग क्या कर रहे हो। उसके बाद पीयूष बोला कि वी हैव बीन डिस्कसिंग टाउन लाइफ एंड विलेज लाइफ। वी हैव बीन डिस्कसिंग, हम लोग बहस कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं किसके बारे में? टाउन लाइफ एंड विलेज लाइफ, यानी कि नगरीय जीवन और ग्रामीण जीवन पर। हम लोग नगरीय और ग्रामीण जीवन के बारे में बात कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं। विच डू यू लाइक बेटर, फिर पीयूष पूछ दिया कि विच, किसको, डू यू लाइक, आप पसंद करते हैं बेहतर, अधिक, आप किसको अधिक पसंद करते हैं? गांव के जीवन को अथवा शहर के जीवन को? पूछ दिया। कौन? पीयूष। पूछा किससे? मिस्टर शर्मा यानी कि अंकल से। अब देखें दिया है दिस इज ए डिफिकल्ट क्वेश्चन, दिस यह इज है, ए मीन्स एक, डिफिकल्ट मीन्स कठिन, और क्वेश्चन मीन्स होता है प्रश्न। यह एक कठिन प्रश्न है। बट आई कैन टेल यू वन थिंग, बट लेकिन आई कैन टेल यू, मैं तुम्हें बता सकता हूँ, आई मैं कैन टेल बता सकता हूँ, यू तुम्हें, वन थिंग एक चीज, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज या एक बात बता सकता हूँ। फार्मर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पीपल, फार्मर्स किसान लोग आर हैं या होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण पीपल लोग, किसान लोग बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। दे ग्रो ऑल द फूड फॉर द पीपल इन द टाउन्स, कह रहा है दे मीन्स वे, ग्रो उगाते हैं, ऑल द फूड सभी भोजन को, फॉर द पीपल लोगों के लिए, किन लोगों के लिए? इन द टाउन शहरों में रहने वाले। कह रहा है
कि वे शहरों में रहने वाले लोगों के लिए सभी भोजन को उगाते हैं। कौन? किसान लोग। We get all our vegetables, wheat and fruit from the villages. We get, हम पाते हैं, all our vegetables, अपने सभी सब्जियों को, wheat, अनाजों को, गेहूं को, and fruits, और फलों को, from the villages, गांव से। हम अपने सभी सब्जियों, गेहूं और फलों को गांव से ही पाते हैं। ये मिस्टर शर्मा बताए। फिर पीयूष बोला, वाई आर दे पुअर दे? वाई क्यों आर हैं दे वे पुअर गरीब देन? तब पूछा कि तब वे गरीब क्यों हैं? आखिर सारा चीज जब वही लोग उगाते हैं, उन्हीं से हम प्राप्त करते हैं, तो वो गरीब क्यों हैं? पीयूष पूछा। किससे? मिस्टर शर्मा से। मिस्टर शर्मा कौन है? राकेश के पापा, दूसरे बच्चियों के अंकल। मिस्टर शर्मा कहे, देयर आर मेनी रीजन्स, कई कारण हैं। किसके कई कारण हैं? उनके गरीब होने के। द विलेजर्स आर मोस्टली इलिटरेट। विलेजर्स, गांव वाले, आर हैं या होते हैं, मोस्टली, बहुत अधिक या प्रायः, इलिटरेट, अनपढ़। प्रायः गांव वाले या ज़्यादातर गांव वाले क्या होते हैं? अनपढ़ होते हैं। A lot of them have large families to support on the produce of small farms। कह रहा है a lot of them, उनमें से अधिकांश, have large families, कह रहा है कि उनमें से अधिकांश के पास बड़ा परिवार होता है। टू सपोर्ट करने के लिए, सहारा देने के लिए, ऑन द प्रोड्यूस, उत्पादन पर, ऑफ स्मॉल फार्म्स, छोटे से कृषि भूमि पर। कह रहा है कि उनमें से अधिक के पास छोटे से कृषि भूमि के उत्पादन पर एक बड़ा परिवार निर्भर होता है। अगर कम लोग होते तो आराम से सबकी व्यवस्था हो जाती, लेकिन परिवार बड़ा होने से सबको व्यवस्थित रूप से सारा चीज़ नहीं मिल पाता है, वो व्यवस्था करने में ही परेशान रहते हैं। तो ये कारण है। आगे देखें क्या दिया है कि पीयूष फिर कहा कि अंकल, दे कैन इम्प्रूव देयर मेथड ऑफ कल्टीवेशन। कहा कि अंकल, यानी कि चाचा, दे कैन इम्प्रूव, वो सुधार सकते हैं। इम्प्रूव मीन्स होता है सुधार करना। वे सुधार सकते हैं देयर मेथड्स, अपने तरीके को, ऑफ कल्टीवेशन, उत्पादन के। वे अपने उत्पादन के तरीके को सुधार सकते हैं जिससे कि और अधिक अनाज उत्पन्न करें। अब देखें आगे क्या होता है, क्या जवाब देते हैं मिस्टर शर्मा। देखें दिया है कि मिस्टर शर्मा कहे, यस इट वुड हेल्प, ये सहायता करेगा। क्या? ये नया मेथड, नया प्रणाली। लिसन, सुनो, आई हैव एन आइडिया। सुनो, मेरे पास एक विचार है। क्या? कि ऑन योर नेक्स्ट हॉलीडे, तुम लोगों के अगले छुट्टी पर, ऑन योर नेक्स्ट हॉलीडे, तुम लोगों के अगले छुट्टी पर, वी ऑल गो, हम सभी जाएंगे, टू द एग्रीकल्चरल कॉलेज। कहाँ? कृषि विद्यालय। कह रहे हैं कि मेरे पास एक विचार है कि अगले छुट्टी पर, तुम्हारे अगले छुट्टी पर हम सभी कृषि विद्यालय जाएंगे। एंड आई विल शो यू दे कैन इंक्रीज द प्रोड्यूस। कह रहा है
कि आई कैन शो यू, आई विल शो यू या आई शैल शो यू, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। आई मैं, विल गागेगी, शो दिखाना यानी दिखाऊंगा, यू तुम्हें या तुम लोगों को, मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा। हाउ कि कैसे, दे कैन इंक्रीज, दे मीन्स वे, कैन इंक्रीज बढ़ा सकते हैं, द प्रोड्यूस उत्पादन को, मैं बताऊंगा कि कैसे वे उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। तो फिर पीयूष बोला यस वी विल, हम जाएंगे। कहाँ? कृषि विद्यालय। उसके बाद फिर बोला थैंक यू अंकल, यानी कि अंकल धन्यवाद। तो ये रही कहानी या कन्वर्सेशन अबाउट रूरल एंड अर्बन लाइफ, यानी कि ग्रामीण और नगरीय जीवन पर। तो आपने देखा कि ये कैसे सभी बच्चे अंकल के साथ या आपस में कैसे एक दूसरे से बात किए, कन्वर्सेशन किए। तो यही यहाँ पे बताया गया है, कन्वर्सेशन था ग्रामीण और शहरी जीवन के ऊपर। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप इस वीडियो को पुनः देख सकते हैं। धन्यवाद।